महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री हनुमान जी महाराज पूरी दुनिया में एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ डॉक्टर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज की पूजन होती है। श्री डॉक्टर हनुमान ददरवा धाम सरकार, जिनके पावन सानिध्य में उनके आशीर्वाद से पवित्र शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में विराजमान इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पूज्य महाराज जी ददरवा धाम सरकार के पावन चरणों को प्रणाम करते हैं। कथा मंच पर या विराजमान सभी संत साधु गुरुजन सभी के चरणों को प्रणाम नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री अखिलेश तिवारी जी इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु कृपा हुई तब इतने सुंदर धाम में शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है। ये प्रभु की कृपा और गुरु की कृपा से मिला है। हम पहले भी कथा में कहे, भागवत के यजमान बनना सरल है, श्री रामचरितमानस के यजमान बनना सरल है, गीता, विष्णु पुराण, देवी भागवत, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, इन सभी पुराणों के यजमान बनना सरल है। पर शिव महापुराण के यजमान बनना कठिन है, क्योंकि इस पुराण का यजमान केवल वही बनता है जिस पर शिव की कृपा हो और संतों की और गुरुजन की कृपा हो। बहुत कठिन। भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित हैं, रामचरितमानस के यजमान काशी के नरेश हैं, देवी भागवत, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण के यजमान स्वयं संत साधु गुरुजन है। पर केवल एक शिव पुराण ऐसी होती है जिसके यजमान कोई दूसरा नहीं होता। चंचूला देवी ने स्वयं देवाधिदेव महादेव से कहा कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है, इसका यजमान कौन बनेगा? तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती तो स्वयं जाकर चंचूला जी से कहो कि इसका यजमान कोई दूसरा नहीं बन सकता, शंकर और पार्वती दोनों ही इसके यजमान बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता। हम कहेंगे श्री अखिलेश तिवारी जी को बाबा ने कुछ कृपा करी होगी, गुरु जी महाराज की कृपा हुई होगी और ददरवा धाम सरकार की कुछ कृपा हुई होगी, जो ये यजमान पद मिला है ये शिव की कृपा से मिला, उनकी उदारता से।
और इनसे ज़्यादा किस्मत वाले हो आप सब, जो अपना अपना घर छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव भगवान की कथा श्री हनुमान जी की साक्षी में सुन रहे हो। ये उनकी कृपा से आप लोग यहाँ बैठे हो। आप अगर सावधानी से श्री ददरहुआ धाम बालाजी के दर्शन करेंगे, श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो शायद ही पूरी दुनिया में एक ही मूर्ति होगी जो हनुमान जी नाचते हुए सखी भाव में तुम्हें दिखेंगे, वो केवल ददरहुआ धाम में ही दिखेंगे। अच्छा बताओ, व्यक्ति नाचता कब है? जम के तो बोलो जरा। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है तब कोई नाचेगा क्या? अरे बोलो तो रे जरा जम के। ए भिंड की जीजियों जरा, और भिंड के जीजाओ, कोई घर में बीमार पड़ा है तो कोई नाचेगा? अब तुम ददरहुआ धाम आओ और बालाजी तुम्हें नाचते हुए दिखे तो ये नाचते क्यों हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेरे पास में उसी को बुलाता हूँ जिसको मुझे ठीक करके भेजना है, इसलिए मैं नाचता रहता हूँ, नहीं तो बुलाता ही नहीं। तो ये कोई बीमार पड़ा हुआ है और तुम कहो कि घर में कोई को बोतल चढ़ रही हो, ऑक्सीजन लगी हुई हो, और तुम बड़े अच्छी साड़ी माड़ी पहन के झामर झुमका डेंटिंग पेंटिंग पूरी करके 2 घंटे तक लाइन माइन खींच के और नैन में लगा लोगों के, और फिर तुम नाचो, तो कोई तुमसे पूछे क्यों नाच रही है, तो क्या हमारी अम्मा को बोतल चढ़ रही है? अब अम्मा को बोतल चढ़ रही है और तू नाच रही है? बालाजी महाराज ये नाचते इसलिए हैं कि मैं बुलाता ही उसी को हूँ जिस पे मेरी कृपा होती है। वो यहाँ तक पहुँचता ही वो ही, नहीं तो वो तो सीधे ग्वालियर से आगरा चले जाता। वो अंदर प्रवेश ही वो करता है जिस पे मेरे को कृपा करना होती है, दया करना होती है। तो आस्था चैनल के माध्यम से जितने पूरे विश्व के शिव भक्त इस पवित्र 5 दिवसीय शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आप सब ये अंदाज़ा लगा कर बैठना कि ददरहुआ धाम सरकार की कुछ कृपा होने वाली होगी, इसलिए शिव कथा का आनंद आप अपने अपने घर से ले रहे हैं। ये उनकी करुणा से हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तारकार तू। देखो, जो चीज हमारे पास में नहीं होती हम उसको पाने का प्रयास करते हैं। जो मोबाइल हमारे पास में नहीं है उस मोबाइल को पाने का हम प्रयास करते हैं। जो वस्त्र हमारे पास में नहीं है उसको पाने का हम प्रयास करते हैं। फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, या कोई सामान नहीं है तो उसको पाने का हम प्रयास करते हैं। उसको पाने का तरीका ढूंढते हैं। ये मोबाइल मेरे पास कैसे आएगा, ये सामान मेरे पास कैसे आएगी, ये सामग्री मेरे पास कैसे आएगी, उसको पाने का हम कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं।
एक तरीके से अगर हमको वो मोबाइल नहीं मिलता, एक तरीके से हमारे घर में फ्रिज नहीं आता, एक तरीके से हमारे यहाँ कूलर नहीं आता, एक तरीके से हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन या कोई सामान नहीं आता, तो हम तरीका चेंज कर देते हैं, हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं। दूसरे तरीके से भी अगर हमको वो चीज नहीं मिलती तो हम कोई तीसरा तरीका ढूंढते हैं। तीसरे तरीके से भी अगर कोई चीज नहीं मिलती तो हम चौथा तरीका ढूंढते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारा दुख नहीं कट रहा, तुम बहुत जगह जगह जाकर धक्के खाकर आ गए और कष्ट नहीं कट रहा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा तरीका चेंज करो, तरीका बदलो। अभी तक दुनिया में भटक लिया, जगह जगह जाकर हमने भटक कर देख लिया, अब हमें भटकना नहीं है। अब हमको उस भटकन को छोड़कर तरीका चेंज करना है, तरीके से बाहर होना। अब तरीका चेंज कर कर हम स्वयं शिव के मंदिर तक जाएं, एक लोटा जल बाबा के चरणों को चढ़ाएं और बाबा से विनती करें, हे भोलेनाथ, हे श्री बालाजी सरकार, हे शंभू, ऐसी कृपा करो मेरे जीवन का दुख कटे। हम फिर उनसे कहें, हम उनसे प्रार्थना करें। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे वो सुने कैसे? एक मां को मालूम है मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, पर मां 4 रोटी एक साथ थाली में नहीं रखती। एक मां को मालूम है मेरा बेटा 3 रोटी खाता है, मां 3 रोटी थाली में नहीं रखती। एक पत्नी को मालूम है मेरा पति 5 रोटी खाता है, पर पत्नी थाली में 5 रोटी नहीं रखती। कारण पति आवाज लगाता है, सुनो आज सब्जी अच्छी बनी है, एक रोटी और लाओ, पत्नी को खुशी होती है। बेटा आवाज लगाता है, माँ आज दाल अच्छी बनी है, एक रोटी और लाओ, माँ धीरे धीरे कर कर उसकी थाली में एक एक रोटी 2-2 रोटी देती है, पर एक साथ सारी रोटी नहीं रखती। पत्नी एक एक 2-2 रोटी रखकर अपने पति की थाली में देती है, पूरी रोटी नहीं रखती। उसी तरह जैसे हम अपनी माँ को पुकारते हैं, माँ एक रोटी और लाओ, माँ को प्रसन्नता होती है। पति आवाज लगाता है पत्नी को, मुझे एक रोटी और ला कर दो, तो पत्नी को प्रसन्नता होती है, आज मेरे पति ने अच्छे से भोजन करा, मांग कर भोजन करा, तो पति को देखकर पत्नी प्रसन्न होती है। उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव के चरणों में बैठते हैं और उसके चरणों में बैठकर एक लोटा जल समर्पित कर कर कहते हैं, बाबा मुझे ये दुख है, तो बाबा भी उसको काटने के लिए आतुर होता है। अपने दुख को दूसरे से ना कहिए, अपने दुख को अपनों से कहने का प्रयास करें। जब हम अपने मन की बात जब देव अधिदेव महादेव से कहते हैं, तब बाबा सुनता जरूर है। हमने जिन वस्तुओं को जोड़ा, हम सोचते हैं इसमें सुख का अनुभव हो जाएगा, तो वो सुख का अनुभव नहीं होता। एक सेठ जी के पास में 4 चीजें बड़ी कीमती थी। एक गधा बड़ा कीमती था, एक बकरी बड़ी कीमती थी, एक घंटी बड़ी कीमती थी, एक जोड़ सेठ जी जो कपड़े पहनते थे वो भी बड़ा कीमती था। सेठ जी के पास में ये चारों चीजें बड़ी कीमती थी। गधा कीमती था, बकरी कीमती थी, घंटी कीमती थी, एक जोड़ जो कपड़े पहनता था सेठ वो कीमती था। 4 चोरों ने विचार करा इस सेठ जी की चारों चीजें चुरा ली जाए। पर चोर आपस में विचार करने लगे चुराएं तो चुराएं कैसे? सेठ इतना समझदार है कि कपड़े तो छोड़ता नहीं है, पहन के रखता, गधे की पूंछ से बकरी को बांध के रखता, बकरी के गले में घंटी बांध के रखता,
सेठ जी खुद गधे पर बैठ जाता है तो कपड़े कोई चुरा नहीं सकता, खुद पहना हुआ है। गधे पर बैठा है तो गधा भी कोई नहीं चुरा सकता। गधे की पूंछ से बकरी बंधी है और बकरी के गले में घंटी बंधी है तो घंटी बजती रहती है। तो सेठ जी को मालूम है कि बकरी भी है और घंटी भी है। अब चुराने वाला चुराएगा कैसे? चुराएं तो चुराएं कैसे? पर चोर भी होशियार थे। उन्होंने कहा 4 चौराहे पर खड़े हो जाओ। एक चौराहे के चोर ने चोरी करना प्रारंभ करा, बकरी की घंटी को धीरे धीरे पीछे से खोला और गधे की पूंछ से बांध दिया और बकरी को चुरा कर ले गया। दूसरा चोर पीछे से निकला तो बकरी को निकाल कर ले गया। अब सेठ जी के कानों में घंटी की आवाज नहीं आई, पलट कर देखा तो बकरी और घंटी दोनों गायब। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, कहां ढूंढूं? इतने में तीसरा व्यक्ति आया, पूछा भैया क्या हो गया? मेरी बकरी को और मेरी घंटी को कोई चोर ले गया, जरा मेरा गधा पकड़ना, मैं अब भी देख कर आता हूं। वो गधा पकड़ाया, चोर तीसरा गधे को लेकर चले गए। अब तन पर केवल कपड़े थे। अकेले चौथे नंबर के चोर को वो कपड़े चुराना थे। अब चुराएं तो चुराएं कैसे? तो चोर कुएं के पास में जाकर रोने लगा। सेठ जी ने आकर पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी कुएं में चली गई, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई ला कर दे देगा तो आधे हीरे दे दूंगा। सेठ जी ने विचार करा, आधे हीरे में तो मेरा गधा भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी, मैं ला कर देता हूं, ले मेरे कपड़े संभाल। चोर को कपड़े दिए, लेने के लिए कुएं में सेठ जी कूदे। जब निकल कर बाहर आए तो कपड़े भी गायब थे। ना बकरी बची थी, न घंटी बची थी, न गधा बचा था, न कपड़े बचे थे। शरीर नग्न था, केवल सेठ जी बचे थे। एक हाथ में डंडा लेकर चारों तरफ घुमाने लगे। एक संत ने पूछ लिया, सेठ जी क्या बात है, क्या हो गया? सेठ जी कह रहे हैं मेरी सारी वस्तु कोई चुरा कर ले गया, ये शरीर कोई ना ले जाए। संत ने कहा, सेठ ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, केवल आत्मा चली जाएगी। ये वस्तुएं तू जोड़ जोड़ कर रखता रहा, ये सब चली जाएगा, कुछ नहीं बचा। हम कहते जरूर है, अरिजीत जी मेरो मन तो इतो बड़ा हो नहीं। कहते कहने वाले, अरिजीत जी मेरा मन तो इतना बढ़िया है, कोई मुझसे कोई मांगता है तो मैं दे देती हूँ। कोई ने कहा कि ये दे दो जीजी, मैंने दे दिया। कोई कहे मुझे ये दे दो जीजी, दे दिया। और वही जीजी ट्रेन में चढ़े और अपनी सीट पे कोई बैठ जाए, फिर जीजी क्या करे? अभी तो कह रही थी कि मेरे से कोई मांगता है तो दे देते, अब कौन दे रहा? फिर इतने में तो जीजी भी कह, अरे भाई कहां बैठ गई तू, चलो उधर हटो। कहां बैठ रहे हो? यहाँ चलो हटो यहां से, ये हमारी सीट है। महाराज एक स्टेशन पर तुम्हें उतरना है, एक स्टेशन पर उसको उतरना है। जिसकी मंजिल आती जाती है वो उतरता चले जाता है। बस अंतर इतना है, जो ट्रेन में बैठकर मूंगफली खा लिया, मोबाइल चला लिया, अच्छे से खूब एंजॉय कर कर सफ़र कर लिया, उसका सफ़र ठीक है। नहीं तो एक न एक स्टेशन पर उतरना सभी को है। ये मानव का जो शरीर मिला है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र, 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकल रही है। इस शरीर की एक एक श्वास को जिसने ठीक तरीके से रमण कर लिया, भगवान के भजन में लगाकर और कुछ परमार्थ का कार्य कर कर, तो समझो कि शरीर ठीक है। नहीं तो जाना तो सबको है, जाना सबको है, कोई दूसरा कर ही नहीं रहा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन।
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर की प्राप्ति किसको कही गई? हम संसार में जन्म लेने के बाद धन को जोड़ा, संपदा को जोड़ा, जमीन को जोड़ा, सत्ता को जोड़ा, वैभव को जोड़ा, इसमें शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहा गया? आपने अगर एक गिलास किसी को पानी पिलाया है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी दुखी के आंख के आंसू को आपने पोंछ दिया, कोई विद्या का अध्ययन करना चाहता था और उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी विद्या के लिए आप आगे आकर खड़े हो गए, तो ये समझ लो किसी के पास में दवाई का पैसा नहीं और आपने आकर आगे आकर सेवा कर दी। कोई प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, किसी के जीवन में आप अगर थोड़ा सा भी सम्मिलित हो गए उसके दुख की घड़ी में, तो समझ लेना ये शंकर को जल चढ़ाने के बराबर है, शिव भक्ति के बराबर। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद में ब्राह्मण देवता आवाज लगा लगा कर रहे हैं, हर हर महादेव। बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, और देवराज नाम के ब्राह्मण को क्रोध आता है। अब तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में तेरा जन्म हुआ है, उसके बाद तो तेरे मुख से हर हर महादेव निकलना चाहिए था, पर हर हर महादेव सुनते से ही देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा था, क्रोध आ रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था। संसार में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको भगवान के नाम से चिढ़ हो सकती है, जिनको भगवान के भजन से चिढ़ हो सकती है, भगवान की भक्ति से चिढ़ हो सकती है, पर हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन चिढ़ रहा है, कौन अपशब्द कह रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन आड़ा टेढ़ा कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्या किसको रोइए, जम जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, खूब अच्छे से जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में उसने बोल दिया तुम रोने बैठ गए, उसने कह दिया तुम रोने बैठ गए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना मना करे, मंदिर के सामने से निकल कर जा रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं, बताओ ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी सियोर वाले महाराज की चेली, चली पानी चढ़ाने के लिए शंकर जी को, और तुम रूठ गई, गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया। नहीं, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना, हमने चूड़ा मूड़ा घस के फिर जाओ, ले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, खूब जोरदार तरीके से। भगवान के सामने कभी भी उदास मन से नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ। अपने यहां तो भजन में भी लोग कहते हैं, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे काने कुंडल साजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे कानों कुंडल साजे, तेरे मुख में नागर पान, अनोखी थारी जाति। ओ महाराज ददरउआ सरकार, अनोखी थारी जाति। जय हो बालाजी महाराज, अनोखी थारी, अनोखी थारी झांकी,
अनोखी थारी झांकी मारा ददरवा सरकार मारा बालाजी महाराज अनोखी झांकी अनोखी थारी 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 झांकी अनोखी सब गाइए अनोखी थारी झांकी मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी जय हो बालाजी महाराज अनोखी थारी झांकी जय हो बालाजी महाराज अनोखी थारी झांकी भाव से तन पे सिंदूर सोए और सिर पे मुकुट विराजे तेरे तन पर सिंदूर तेरे तन पे सिंदूर सोए और सिर पर मुकुट विराजे तेरे तन पर सिंदूर सोए और सिर पर मुकुट विराजे तेरे गल बैजंती माल अनोखी थारी झांकी तेरे गल बैजंती अनोखी झांकी मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी मारा ददरवा अनोखी थारी झांकी 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 मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से सुंदर बालाजी सरकार की इस पवित्र भूमि पर देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय के साथ जुड़कर बड़े भाव के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको मंत्र आता है, जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, वो अपनी वाणी से थोड़ा उच्च स्वर में तेज आवाज में बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ में करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी